सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में हर हाल में हम आनंद में कैसे रहें, एक ऐसी प्रक्रिया। बहुत कुछ हम सबके साथ ऐसा घटित होता है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक अस्वस्थता हो, चाहे आपस के संबंधों को लेकर के मनमुटाव हो, चाहे आप लोगों के जीवन में आर्थिक समस्या जब आती है, परिवार में समाज में रहते हुए, ऑफिस में बिजनेस क्षेत्र में रहते हुए जब इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाता है, उस समय प्राय हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित हो जाता है। आज एक ऐसे सहज ध्यान को करेंगे, उन परिस्थितियों का सामना हम किस प्रकार से करें। जब जब जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं आने लगे, उस समय हम अपने परिणामों को कैसे संभाल करके रखें, कैसे हम आनंद में निर्विकल्प निश्चिंतता में रहना सीखें। कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, जो हमें मिले हर हाल में हम उसे स्वीकारना सीखें। पानी जब रुकने लगता है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है, तो वह गंदा हो जाता है, उसमें बैक्टीरियाज पैदा होने लगते हैं, जीवाणु आदि पैदा होने लगते हैं, जो उस वातावरण को दूषित कर देते हैं। ऐसे ही जब हमारे मन में भी कुछ जमा होने लगे, कुछ रुकने सा लगे, तो समझना वो बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है, स्वादिष्ट होता है, शुद्ध होता है, प्यास बुझाने वाला और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ऐसे ही हम जीवन में रुकना नहीं, बहना सीखें। व्यक्ति के लाइफ में परेशानियां तब होती हैं पैदा, जब किसी विचार को वो पकड़ करके रख लेता है, वह छोड़ना नहीं चाहता। वह विचार किसी अपमान को लेकर के हो, वह विचार हमारी आज्ञा भंग को लेकर के हो, वह विचार शरीर की परेशानी की चिंता को लेकर के हो, वह विचार आपकी आर्थिक समस्या को लेकर के हो। एक ऐसी प्रोसेस अपनाना है, लेट इट गो, जाने भी दो। जो जो आ रहा है
उसे पकड़ो नहीं, उससे चिपको नहीं, उसे बहने दो। हम परिस्थिति को नहीं रोक पाएंगे, लोगों को नहीं रोक पाएंगे, बस हम इतना कर सकते हैं, उससे हम थोड़ा सा दूर हट करके उसे हम बहने देंगे तो वह परिस्थिति हम पर हावी नहीं होगी। हमें कोई प्रकार का, किसी प्रकार का टेंशन पैदा ही नहीं होगा। अब जो भी हमें मिलता है वो हमारे ही कर्म के उदय से मिलता है। ध्यान करने यहाँ पर बैठे हैं, जैन शास्त्रों में एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान आता है, विपाक विचय धर्म ध्यान। कर्म का उदय है, उदय मान करके उसे सहन करना। मेरे ही कर्म का उदय है, इसमें सामने वाले ने कुछ नहीं किया, वह निमित्त के रूप में उपस्थित हुआ है। उपादान मेरा ही है, मेरी ही कैपेसिटी ऐसी है, मैंने ही पूर्व में बांधा था। तो सबसे अच्छा तरीका है जो हमें मिले, जैसा हमें मिले, रुकना नहीं और ना ही उसे रोकना, बस जाने देना, स्वीकारना, जो है सो है। आप लोगों को चिंता तब पैदा होती है जब आप पकड़ लेते हैं। जीवन में बहुत सारी चिंता के विचार आते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं अधिकांश उसमें से घटती ही नहीं। I have had a lot of worries in my life. Most of them never happened. हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये फेस करना पड़ेगा, ऐसा होगा मेरे साथ, वैसा होगा, और देखना 80% उसमें से होता ही नहीं। जो हम सोचते हैं, धारणा बनाते हैं, कल्पना करते हैं ऐसा वैसा, उसमें से बहुत कम हो पाता है। तो जब बहुत कुछ ऐसे ही निकल जाता है तो क्यों हम पकड़ कर के रख लेते हैं। 3 प्रकार की सिचुएशन आती हैं। एक ऐसी चिंता का माहौल, ऐसा भाव, ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, बड़ी कठिन होती है। जब ऐसी परिस्थिति आपको फेस करना पड़े, लेकिन उसका समाधान आपके पास होता है, तो चिंता होगी। एक कंडीशन, भले ही प्रतिकूलता है लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है, कोई चिंता नहीं। दूसरी कंडीशन वो है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहे हैं। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोई चिंता होगी नहीं होगी। तीसरी सिचुएशन, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, समस्या ढेर सारी हैं, लेकिन उनके समाधान हमारे पास है ही नहीं। हम लाख प्रयत्न कर लें, हम उसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, हम परिस्थिति को बदल ही नहीं सकते। जब हम परिस्थिति को बदल ही नहीं सकते हैं तो फिर चिंता किस बात की। बात समझ में आई? सूत्र यही है, डोंट वरी बी हैप्पी। पहली कंडीशन में प्रॉब्लम है, उसका समाधान भी है, देयर इज नो नीड टू वरी। दूसरी कंडीशन में प्रॉब्लम ही नहीं है तो चिंता नहीं। तीसरी कंडीशन में प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते कुछ। अब आपको शुगर हो गई है, दवाई खाना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, हार्ट की समस्या पैदा हो चुकी है, चिंता करते रहो। मान लो कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का, 1 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं है, अब उसकी दवाई नहीं है, क्या चिंता करना। हम लाख प्रयत्न कर ले, हम ठीक कर ही नहीं सकते। तो जब तक जीना आनंद से जीना। बात समझ में आ रही? कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, सॉल्यूशन एक ही आएगा, डोंट वरी बी हैप्पी। परेशान तब होते हैं जब हम उसे पकड़ लेते हैं, उससे चिपक जाते हैं। तो जाने दे, बहने दे, बहना सीखें। अपने विचारों को भी देखने की कोशिश करें। नदी में जल आता है, बह कर के आगे निकल जाता है,
ऐसे ही विचार आते हैं, बह कर के आगे निकल जाते हैं। समस्याएं आती हैं, बह कर के आगे निकल जाती हैं। अरे जब हमारी देह ही हमारी नहीं है तो हमारे परिवार के सदस्य हमारे कैसे हो सकते हैं? हमारा विचार भी एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं ठहरता, उसके बाद वो बदल जाता है। गुस्सा भी आया, एक अंतर्मुहूर्त के बाद वो बदल जाएगा। दूसरा भाव भी आया, वो भी हमेशा टिकेगा नहीं, वो भी बह कर के आगे निकल जाएगा। चाहे भाव हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे वे लोग हो, चाहे हमारा शरीर हो, कुछ है ही नहीं, फिर किस बात का टेंशन? कैसे जीना है? आवाज नहीं आ रही? बुला लो उसको, माइक में लगा। जो है सो है, कर्म का उदय है। यदि इस कंडीशन में हम साम्य भाव रखेंगे तो वह परिस्थिति हमारे लिए बहुत छोटी सी साबित होगी। और उस कंडीशन में हम उथल पुथल अपने भीतर करने लगेंगे तो वही हमारे लिए बहुत भारी साबित हो जाएगी। कंकड़ को आंख के निकट लाओगे, वो पहाड़ प्रतीत होगा, और पहाड़ को आंख से दूर ले जाओगे, छोटा सा पत्थर दिखेगा। जीवन में पहाड़ हो चाहे कंकड़ हो, ये हमारे ऊपर आधारित है, हम आंख के कितना निकट ला रहे हैं कि आंख से कितना दूर ले जा रहे हैं। बस ये करोगे, आनंद में रहोगे, निर्विकल्प रहोगे, निश्चिंत रहोगे। समझ में आ रहा है? तो एक बहुत सहज ध्यान आज, कुछ अफर्मेशन, कुछ ऐसी भावना। सर्वम निराकृत विकल्प जालम, एक सूत्र को अपना लो अपनी जिंदगी में। सर्वम निराकृत यानी दूर करके, विकल्प का जाल जो है दूर करके आनंद में रह रहा हूं। सर्वम निराकृत विकल्प जालम, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं आनंद में हूं। जहां मेरा शरीर ही अपना नहीं, फिर किससे क्या? जहां देह अपनी, वहां न अपना कोई। ये परिस्थिति भी मेरी अपनी हमेशा नहीं रहेगी, ये कठिनाई भी हमेशा नहीं रहेगी, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दिस डे विल ऑल्सो पास अवे, यह दिन भी निकल जाएगा। बस ये सूत्र, इस भावना को अपने भीतर भरना है। आज समाधान की बात, उसका ध्यान करना है, क्योंकि हर एक के जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उन व्यक्तियों को देख करके आनंद में रहना सीखें। वो कैसे फेस करते थे। हम दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, परिस्थिति को नहीं बदल पाएंगे, बस अपनी विचारधारा को। तो विचारधारा कौन सी बनाना है? लेट इट गो, बहने दो। मैं बहने दे रहा हूँ, मैं अपने विचारों को पकड़ नहीं रहा हूँ, उससे जुड़ नहीं रहा हूँ, मैं जाने दे रहा हूँ, मैं जल को एकत्रित नहीं कर रहा हूँ, मैं विकल्प से ऊपर उठा हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निष्फिक्र हूँ। जो है सो है, कर्म का उदय है, वह भी चला जाएगा, बदल जाएगा। एक जैसा हमेशा कुछ भी नहीं रहता है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बस इन भावना को अपने भीतर ध्यान के माध्यम से लाओगे, एक पॉजिटिव वाइब से आप भरते चले जाओगे। ऐसी वाइब्रेशन आपके भीतर पैदा होंगी। प्रातः काल मॉर्निंग में उठ कर के ऐसी भावना से अपने आप को भर कर के फिर कार्य करने निकलोगे, सब कुछ सहन कर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर कुछ भी क्यों ना हो, हम अंदर में अपने आप में रहेंगे। चलो 5 मुद्राओं से। ओम ह्रीं नमः। 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 रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः।
ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। दूसरी मुद्रा। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। रिलैक्स। चौथी मुद्रा। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। पांचवी मुद्रा। अपने आप को झुकाएं। ॐ ह्रीं नमः। 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 रिलैक्स। गहरी सांस लें। नाभि तक उस सांस को लेते हुए ओंकार की ध्वनि उस नाभि से उठती हुई देखना है। गहरी श्वास श्वेत वर्ण में उस ओम बीजाक्षर को नाभि से ऊपर उठता हुआ देखें। उसकी यात्रा ऊपर की ओर, हृदय की ओर, कंठ की ओर। गहरी श्वास धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को उठाते हुए लंबी खींचें। जितनी शक्ति हो उसके अनुसार उसका उच्चारण करें। इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन तीव्र गति से बढ़ता है। अब इस ओंकार को अपने पूरे शरीर प्रमाण देखना है। जितना मेरा शरीर है पूरे शरीर प्रमाण फैला हुआ ये श्वेत वर्ण का ओम बीजाक्षर।
धारणा बनाएं, हमारे शरीर से वो विकृति बाहर निकल रही है, टॉक्सिक मटेरियल बाहर जा रहे हैं, शुद्ध एयर का संचार, शुद्ध ऊर्जा का संचार उस रक्त के प्रवाह से भीतर तक हो रहा है। जहाँ जहाँ यह खून का संचार है, वहाँ वहाँ उस ओम की एनर्जी को देखने की कोशिश करें। पूरे शरीर प्रमाण उस ओम की आकृति को देखें, सफ़ेद रंग में चमकते हुए, जैसे चंद्रमा की चांदनी बाहर फैलती है, ऐसे ही शरीर से बाहर फैलते हुए उस ऊर्जा को महसूस करें। नाभि तक गहरी सांस लें। रिलैक्स, अपने शरीर को पूर्ण शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें। सारा ध्यान अपनी आती हुई श्वास की ओर, अपने शरीर के भीतरी भाग को देखें। श्वास भीतर जाती है, हल्का सा भीतर स्पंदन, श्वास बाहर आती है, हल्की सी गर्माहट। भीतर जाते समय एक शीतलता का एहसास, ध्यान अपने हृदय केंद्र की ओर लाते हुए, यह आनंद केंद्र है, यहीं से वो आनंद की उत्पत्ति होती है। बड़े प्रेम भरे भावों से उस ओर दृष्टि रखते हुए श्वास को भीतर लें, शक्ति के अनुसार रोक करके रखें। पुनः श्वास बाहर धीरे धीरे जाने दें। पूर्ण सहजता, मन में कोई विकल्प नहीं, कोई उतावलापन नहीं, शरीर में भी एकदम सहजता। सभी विकारी भावों को छोड़ते चले जाएं। धीरे धीरे उस ओम का उच्चारण मुख से निकलता हुआ वे छोटे छोटे ओम बीजाक्षर हमारे शरीर के चारों ओर व्याप्त हो रहे हैं। ओम ओम ओम। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन छोटे छोटे ओम को घूमता हुआ चारों तरफ देखें। ओम ओम। शरीर का चक्कर लगाते हुए उन ओम बीजाक्षर को, उस ऊर्जा को चारों तरफ देखें। ओम 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 ओम। प्रभु को साक्षी मानकर उस ओम बीजाक्षर को देखें। ओम 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 ओम। गहरी सांस लें।
प्रभु से उस ऊर्जा को लेते हुए अपने सारे विकल्पों को छोड़ दें। उस विकल्प को याद करें जो आपको वर्षों से सता रहा है। आप कितना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उसे जाने दें, बहने दें, बिल्कुल छोड़ते चले जाएं। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, सर्वं निराकृत। जो जो विकल्प हमने पाल करके रखे हैं, अपने शरीर के रोग को, आर्थिक समस्या के, बेटे की परेशानी, बेटी की परेशानी, यहाँ पर कोई भी हमारा अपना नहीं। मेरे ही कर्म का उदय ऐसा है, कुछ समय के पश्चात वो बहता चला जाएगा, दूर हो जाएगा। रुका हुआ पानी ही गंदा होता है। मेरे रुके हुए विचार ही मुझे पीड़ित किए हुए, मैं उसे बहने दे रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, उन विकल्प के जाल को मैं दूर कर रहा हूँ। मेरी शक्ति में जितना हो उतना ही हो सकता है, उसके पश्चात मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे ही कर्म का विपाक ऐसा है, कर्म का उदय है। पूर्व में जो मैंने किए हैं उसे मुझे भोगना ही होगा। मैं आनंद से भर कर के उसे एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, उस चिंता के घटनाक्रम को याद करें जो आपको हमेशा चिंतित बनाए हुए है। मेरे हाथ में कितना है, एक सीमा के पश्चात मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय जो मुझे देखना होगा। जैसे जल के प्रवाह को मैं देखता हूँ, अपने भी उन विचारों को साक्षी भाव से सिर्फ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। ये भी स्थिर नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। यह वक्त भी गुजर जाएगा। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, मैं आचार्य भगवान को अपने सामने रखता हूँ। उनके जीवन में इतनी परेशानियाँ, फिर भी वे कितने आनंद में रहते हैं। वे वस्तुओं को पकड़ते नहीं हैं, छोड़ते चले जाते हैं। विचारों को पकड़ते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं। उन्हीं जैसा मैं अपने आप को बनाता हूँ। उन विचारों से मैं चिपकूंगा नहीं, परिस्थिति से चिपकूंगा नहीं, उसे बहने दूंगा। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, सर्वं निराकृत विकल्प जालम, जो भी विकल्प हमने पाल करके रखा है, वह विकल्प मुझे कितने वर्षों से परेशान कर रहा है, चिंतित और दुखी बना करके रखा है। आज तक मैं इससे ऊपर नहीं उठ पाया हूँ। अपने शरीर के स्वास्थ्य को खोया हूँ, अपने मानसिक स्वास्थ्य को खोया हूँ। हर जीव अपना कर्म स्वयं लेकर के आते हैं।
एक संयोग संबंध कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का, उसके पश्चात वे भी हमारे नहीं रहते हैं। वे परिवार के सदस्य भी हमारे नहीं, कुछ समय के लिए मिले फिर अलग हो जाएंगे। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं होता है तो दुनिया मेरी कैसे हो सकती है। मुझे किसी का कोई विकल्प नहीं, मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ। जहाँ देह अपने नहीं, जहाँ देह तहाँ न अपनों को, जहाँ देह अपने नहीं, तहाँ न अपना को। जब ये मेरा शरीर ही अपना नहीं रहता है तो जो हमसे एकदम भिन्न है, अलग है, वो मेरा कैसे हो सकता है। उसका अस्तित्व भिन्न है, मेरा अस्तित्व भिन्न है। उसकी आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है। कुछ समय का संयोग संबंध, उसके बाद सबकी यात्रा अपनी अपनी होती है। मुझे उनसे कोई विकल्प नहीं। वे मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, उसमें भी मेरे ही कर्म का उदय है, उनसे भी मुझे कोई विकल्प नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना को। तहाँ न अपना को। जब ये देह ही छूट जाती है, निश्चित समय तक साथ रहती है, जुदा हो जाती है। ये संबंध मेरे साथ कब तक रहेंगे? वो परिवार, वो पुत्र, वो पुत्री, वो मित्र, वह शत्रु, वो भी स्थिर नहीं है, छूटने वाले हैं। जब छूटने वाले हैं ही तो मैं क्यों उन्हें पकड़ करके रखा हूँ। मन से मैं उनसे ऊपर उठता हूँ, उस विकल्प को, उस चिंता को मैं छोड़ता हूँ। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, सर्वं निराकृत विकल्प जालम, सब अपने अपने लिए जीते हैं संसार में, कोई किसी के लिए नहीं जीता है। सबको अपना स्वार्थ है और कुछ नहीं। मैं भी अपने स्वार्थ के लिए जीऊँ, मैं उस आनंद को नहीं खोऊंगा। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं। कर्म के उदय को मान करके मैं स्वीकारता हूँ, बड़े सहर्ष होकर के। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, सर्वं निराकृत विकल्प जालम, वह शत्रु जो मुझ पर प्रहार करता है, मुझसे गलत व्यवहार करता है, मेरे बारे में गलत सोचता है,
वह भी मेरे ही कर्म का उदय है, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जो कर्म मैंने किए हैं वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। मैं इस परिस्थिति को सहर्ष स्वीकारता हूँ। मुझे जो मिला है मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई विकल्प नहीं। जैसा है सो उसको स्वरूप में मैं सिर्फ देखता हूँ, जानता हूँ। जो है सो से उस रूप में मैं मानता हूँ। जो होगा भविष्य में मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अधिक से अधिक जैसा भी होगा मैं उसको स्वीकारूंगा। किसी को कोई दोष नहीं, किसी से कोई विकल्प नहीं। सर्वं निराकृत विकल्प जालम सर्वं निराकृत विकल्प जालम। कठिनाइयाँ आचार्य भगवान पर भी आई, उन्होंने उसे समता से झेला, स्वीकारा। हर महापुरुष पर आई, उनके कर्मों ने जब उन्हें भी नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ी। उन पार्श प्रभु पर आई, उन्होंने भी समता से झेला। उस सीता के ऊपर आई, उसने भी समता से झेला। ये मेरे ही कर्म का विपाक है, मुझे भुगतना ही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सर्वं निराकृत विकल्प जालम सर्वं निराकृत विकल्प जालम। मैं उस परिस्थिति को छोड़ता हूँ, उस व्यक्ति को छोड़ता हूँ, यह शरीर को भी छोड़ रहा हूँ, इसकी आसक्ति को भी मैं तोड़ रहा हूँ। इस शरीर से भी मुझे कोई राग नहीं है। रोग हुआ है तो सहना तो मुझे ही होगा। एक सीमा तक दवा काम कर पाएगी, उसके पश्चात मेरी आत्मशक्ति ही मुझे बल देगी। मैं उस आत्मशक्ति को जगाता हूँ, अपनी निराशा को छोड़ता हूँ, अपनी चिंता को छोड़ता हूँ। सर्वं निराकृत विकल्प जालम सर्वं निराकृत विकल्प जालम। उस पैसे की कमी को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहा। वर्षों निकल गए लेकिन मेरी कमी दूर नहीं हुई। मेरा कर्म ही इस प्रकार का है। अब मैं उस चिंता को छोड़ता हूँ। मुझे जो मिला है उसे मैं आनंद से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इतने में ही अपने आप में बड़े आनंद से भर करके रहता हूँ। मैं दुनिया को नहीं देखूंगा, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को देख करके आनंद से भर रहा हूँ। सर्वं निराकृत विकल्प जालम सर्वं निराकृत विकल्प जालम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। गहरी सांस से अपने आप को भरें। उस नेगेटिव वाइब्रेशन को अपने से दूर करें। उस चिंता को छोड़ें। सहर से स्वीकारना सीखें कर्म के उदय को। मेरे ही कर्म का उदय है।
दृष्टि हृदय की ओर, चिंतन करें। मुझे कोई रोग नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। मुझे कोई भय नहीं, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। मुझे कोई डर नहीं, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ। मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निष्फिक्र हूँ। मैं पूर्ण सुखी हूँ, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ। दृष्टि अपने ओर लाएं, उस घटनाक्रम को अपने हृदय से निकालें, छोड़ दे, बहने दे। कर्म का उदय मान करके मैं स्वीकार रहा हूँ, ऐसी भावना से अपने आप को भरें। जो है सो है, जो हो सो हो, जो है सो है, जो हो सो हो, जो हो सो हो, जो है सो है, जो है सो है। हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अपने आप को देखें, हर परिस्थिति को स्वीकारना सीखें, हर समय को स्वीकारना सीखें, हर हाल को आनंद से देखना सीखें। बहने दे अपने विचारों को, कोई रोके नहीं, सिर्फ देखना सीखें। अपने विकल्पों को भी बहने दें, अपने भय को भी बहने दें, अपनी चिंता को भी बहने दें, उससे जुड़े नहीं। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, सर्वं निराकृत विकल्प जालम। दृष्टि हृदय की ओर, सर्कुलर फॉर्म में लिखे हुए इस मंत्र को अपने हृदय के चारों ओर घूमता हुआ देखें। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, पूरे हृदय के चारों ओर, पूरे लंग्स में घूमता हुआ इस मंत्र को देखें।
सर्वं निराकृत विकल्पजालम् पूरे अपने कंठ में इस मंत्र को घूमता हुआ देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् अपने होठों के बीचों बीच मुख में देखे इस मंत्र को। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् अपनी दोनों आँखों में घूमता हुआ देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् अपने माथे के बीचों बीच देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् अपने ब्रेन में देखें इस मंत्र को घूमता हुआ। जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम है उस पूरे इस तंत्र में सर्वं निराकृत विकल्पजालम् पूरी खोपड़ी में घूमता हुआ देखें, पूरे स्कल में घूमता हुआ देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् अपने बाएं हाथ में घूमता हुआ देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् दाएं हाथ में पूरा प्रवाहित होते हुए खून के साथ इस मंत्र को देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् अपनी पीठ रीढ़ में घूमता हुआ इसे देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् अपने नाभि अपने स्टमक में घूमता हुआ देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् जहाँ हमारी किडनी है, जहाँ से खून शुद्ध होता है उसमें देखें घूमते हुए। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् लेफ्ट थाइज में देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् पूरे बाएं पैर में देखें। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् दाएं पैर में पंजे में से ऊपर उठता हुआ। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् दाएं जंघा में घूमते हुए। सर्वं निराकृत विकल्पजालम् गहरी सांस लें।
मन को भरते हुए इस पूरे मंत्र को पूरे आत्मा के प्रदेश, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ खून का संचार हो रहा है, अपने विकल्पों को, चिंता को छोड़ते हुए देखें। सर्वं निराकृत विकल्प जालम, मुझे कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई शोक नहीं, मुझे कोई रोग नहीं, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मैं पूर्ण सुखी हूँ, मैं पूर्ण सुखी हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। दृष्टि हृदय की ओर। छोड़ दे उस विकल्प को, छोड़ दे उस घटना को, छोड़ दे शरीर की आसक्ति को, छोड़ दे उन शत्रुओं को, छोड़ दे उन अपमान की घटना को, छोड़ दे इस रोग को, छोड़ दे अर्थ की समस्या को। कर्म का उदय मानकर सहर्ष स्वीकारता हूँ। गहरी श्वास। दूसरों का कोई दोष नहीं, मेरे ही कर्म का दोष है। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो, हमको क्या, हमको। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण। घबराने से क्या, घबराने। जो हो सो हो, जो है सो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना,
सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखी पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको भाव मुक्त कर कर्म फलों को, भाव मुक्त कर बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं, उन भावों से क्या, उन भावों जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम ह्रीं परम शांति, ओम ह्रीं परम शांति, ओम ह्रीं परम शांति। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।